सीए विजय कुमार वीएम मार्केट बाय सीए में आपका स्वागत करता हूं। तो चलो आज एक हम कहानी से शुरू करते हैं। जबकि महाभारत में आपको अभिमन्यु का किरदार तो पता होगा और उसकी कहानी भी पता होगी कि अभिमन्यु ने तो सीख लिया था कि चक्रव्यूह में जाना कैसे है, लेकिन सबसे दिक्कत वाली ये बात थी कि उनको पता नहीं था कि वो बाहर आएंगे कैसे। तो वही चीज हमारी शेयर मार्केट में भी होती दिखाई दे रही है कि काफी सारे हमारे नए ट्रेडर्स भाई या फिर जो भी ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनको ये तो पता चल रहा है कि एंट्री कहाँ लेना है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि वो एग्जिट कहाँ पे करना है उनको पता नहीं चल रहा है। तो उन्हीं के लिए हमने ये एक एजुकेशनल वीडियो हमने रिलीज किया हुआ है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकती है और किस तरीके से हम एग्जिट कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं किस तरीके से हम एग्जिट कर सकते हैं। तो चलो एक एक हम पहले हम कुछ स्ट्रेटेजी देखते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि शेयर मार्केट्स में एक ही ट्रेड में किस तरीके से हम कहां पे एग्जिट कर सकते हैं। तो चलो हम पहले देखेंगे। एक तो रहता है इनिशियल एग्जिट रहता है, देन ट्रेलिंग एग्जिट हो सकता है, कास्केडिंग एग्जिट हो सकता है, मॉनिटरी एग्जिट हो सकता है, देन इवेंट बेस्ड एग्जिट भी हो सकता है, एंड सबसे अलग है वो साइकोलॉजिकल एग्जिट। तो हम इनको डिटेल में जैसे हम एक चार्ट लेंगे तो चार्ट में हम इनको डिटेल्स में समझ ही लेंगे। तो हमने काफी बार देखा है कि काफी ट्रेडर्स कैसे स्लोली इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनको एग्जिट करना मुश्किल लगता है या फिर हैप्पी लॉस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें होता यह है ना कि जैसे एक हमने इनिशियल स्टॉप एग्जिट जब एंट्री ले लिया, तो एंट्री के बाद हमने एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया, लेकिन हम उसको जब ट्रिगर होगा स्टॉप लॉस तो वहां पे हम एग्जिट नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, हम और एक्यूमुलेट करते हैं या फिर हम वेट करते हैं कि वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, फिर वो और नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, एंड स्लोली देन वी बिकम्स द इन्वेस्टर कि चलो अब जब तक हमारा प्रॉफिट में नहीं जाएगा तब तक हम उसको होल्ड में रखेंगे। तो दिक्कत ये होता है उसमें ना कि ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ये कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में स्लोली ये इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स बन जाता है। तो इससे सब तो ये अवॉइड करने के लिए हमें ये तो सीखना पड़ेगा कि एक्सेप्ट द हैप्पी लॉस। देखो हम अभी कोई भी अगर स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो नो स्ट्रेटेजी इज 100% प्रूफ कि आपको प्रॉफिट ही देगी, लेकिन कुछ पैरामीटर के बेसिस पे हम कोई ट्रेड लेते हैं जहां पे सिचुएशंस देख के लेते हैं। अगर वो सिचुएशंस नहीं काम कर रही है देन वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड वी हैव टू कट दैट ट्रेड एंड वी हैव टू बुक द लॉस। तो लॉस इज आवर एक्सपेंसेस इन दिस बिजनेस। यहाँ पे तो जैसे कि देखा हमने कि हैप्पी लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए और नए ट्रेड के सर्च में जाना चाहिए। और दूसरा सबसे चीज इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है ना कि अगर हमारी स्ट्रेटेजी 50% से फिर 70% या फिर 30% भी एक्यूरेट है ना, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि हमने जो ट्रेड लेते हैं उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:3 1:2 तो मिनिमम लेते ही है। अगर उसमें से हमारे 50% भी ट्रेड सही जाते हैं तो भी हमारा ट्रेड ओवरऑल पोर्टफोलियो हम पॉजिटिव में रहेंगे। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की किस तरीके से हमने जो अभी 6 ट्रेडिंग स्टॉप लॉस देखे या फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी देखी तो किस तरीके से ये काम करेगी। चलो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस काम करेगा। तो जैसे हमने स्ट्रेटेजीज देखी थी उसमें पहला हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस का है। तो अगर मैं कोई भी स्टॉक अगर मैं परचेस करता हूँ, अगर वो सही से नहीं जाता है और मेरी स्ट्रेटेजी नहीं काम करता तो मेरा वो इनिशियल में ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं वो ट्रेड में से एग्जिट ले लूँगा। तो चलो देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। जैसे अब देखो ये टाटा मोटर्स का ट्रेड है, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे देखो अगर एक छोटा सा मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिला है, तो जैसे मेरा यहाँ पे एंट्री है 415 में 415 यहाँ पे, और मेरा एग्जिट है 407 ये बिलो टू दिस लाइन 407। अगर ये मेरा 407 को टच करेगा तो मुझे यहाँ से एग्जिट करना है। चलो देखते हैं अब आगे किस तरीके से ये ट्रेड ले लेता है या फिर आगे किस तरीके से जाता है। तो आगे जा, अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली अब यहाँ पे उसने नहीं हिट किया, स्मॉल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रहा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ हमारा। आगे अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेरा ट्रेड सही से नहीं गया और यहाँ पे इसने मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया 407 में। तो मुझे ये पोजीशंस एग्जिट करना है। दिस इज द माय इनिशियल स्टॉप लॉस। आगे देखते हैं अगर ये किस तरीके से और आगे काम करेगा। अब मुझे अगर दोबारा एंट्री मिलेगा इसमें तो मैं दोबारा एंट्री इसमें ले लूँगा। चलो देखते हैं किस तरीके से आगे परफॉर्म करता है। चलो और एक मुझे यहाँ पे एंट्री मिली। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो 400 में यहाँ पे देखोगे तो 408 में मुझे दोबारा यहाँ पे एंट्री मिला है 408 और मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 400। तो मुझे 8 रुपये का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, किस तरीके से हम इसको ट्रेलिंग में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा अब हम देख रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। एक तो हमारा होगा कि इनिशियल स्टॉप लॉस जहाँ पे मुझे बहुत थिन मार्जिन में काम करना है। अगर मेरा इनिशियल स्ट्रैटेजी अगर ठीक से नहीं चला तो मैं वहाँ से एग्जिट कर लूँगा। चलो देखते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से काम करेगा। अब देखो अब ये आगे चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे एक उसने रेड कैंडल दिया। अब मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग लॉस यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब देखो अब मुझे मेरा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था, राइट, 400 में।
अब मेरा ट्रेलिंग लॉस शिफ्ट हुआ है। अब मैं यहाँ पे ये जो या अगर एक कैंडल देखोगे आप, तो अब मेरा ट्रेलिंग लॉस क्या होगा 452। अब मेरा पोजीशन प्रॉफिट कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे मेरा जैसे एंट्री यहाँ पे था 408 में, अब 452 को अगर ये टच करेगा तो आई विल गोइंग टू एग्जिट दिस पोजीशंस। लेट्स सी आगे किस तरीके से होता है। चलो आप देखते हैं। अब वो साइड जोन में जा चुका है और आगे जा रहा है। देखो ये कंप्लीट साइड जोन में है। अब देखो अब ये बढ़ रहा है और एक डाउन ट्रेंड। अब देखो यहाँ पे और एक मेरा शिफ्ट हुआ। जैसे मेरा पहले यहाँ पे 472 या 70 में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट हुआ है 507 पे, 507। तो आई एम नॉट गोइंग टू एग्जिट अनलेस दिस स्ट्रेटजी या फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होगा। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। चलो हम और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा कास्केडिंग एग्जिट भी हो सकता है। जैसे अब मान के चलते हैं अगर मैंने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी अगर परचेस किया है तो मे बी मैं 3% अगर मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं यहाँ पे 300 क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा और एडिशनल 3% प्लस और 3% मिला यानी कि 6% मिला तो और 300 एग्जिट कर दूंगा और बैलेंस जो भी 400 या फिर जो भी क्वांटिटी बचेगा तो आई विल यूज दिस एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। जब तक चलेगा, जब तक वो कोई एग्जिट का साइन नहीं देगा तब तक हम इसको आगे चलाते रहेंगे। चलो हम इसी एग्जांपल में देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैंने अगर एंट्री ले लिया तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। चलो अभी 1000 सामने क्वांटिटी यहाँ पे इंटर किया हुआ है। एक तो ये एग्जिट करेगा पूरा का पूरा या फिर आगे प्रोसेस होगा। आप देखो बस अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो मेरा पहले 300 क्वांटिटीज़ का मेरा मार्जिन अगर देखेंगे तो मैंने 500 में हमने एंट्री लिया था ये वहाँ पे 500 पे। अगर मेरा 3% बनता है तो यहाँ पे 15 रुपीज़ अगर मुझे मिलते हैं तो मैं इमीडिएट पहला एग्जिट 300 का एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे अगर देखोगे तो 515 आया तो मैंने यहाँ पे 300 एग्जिट किया। फिर और एडिशनल यहाँ पे 530 पे आया, 530 पे आया, फिर और एडिशनल 300 मैंने एग्जिट किया। अब बचे हुए मेरे 400 शेयर्स मैं होल्ड पे रखता हूँ फॉर नेक्स्ट सेशंस। चलो देखते हैं वो किस तरीके से काम करेगा। अब मेरे पास 400 बचे शेयर्स हैं तो अब मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अब मेरा स्टॉप लॉस आया हुआ है 560 पे, 560 पे। अब देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इसने ट्रिगर कर दिया 560 पे। तो बची हुई मेरी 400 यहाँ पे 560, तो ये मेरी बची हुई 400 यूनिट्स मैंने यहाँ पे सेल आउट कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कास्केडिंग एग्जिट को स्लोली हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कि किस तरीके से हमारा मॉनिटरी एग्जिट हो सकता है। जैसे कि मैंने अगर मान के चलते हैं कि मुझे 10,000 रुपये कमाना है ये ट्रेड में से, तो मैंने एक पोजीशंस बना ली यहाँ पे। जैसे अगर मान के चलते इसी एग्जांपल को यहाँ पे अगर हमने एंट्री ले लिया 557 पे और मुझे 10,000 कमाना है तो मेरा जो भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से मेरा 10,000 मिला तो मैंने एग्जिट कर लिया। आई विल नॉट वेट फॉर एनी कन्फर्मेशंस इन द मार्केट। ये रहा हमारा मॉनिटरी एग्जिट। देन बेस्ड ऑन द इवेंट्स भी एग्जिट हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं और कुछ माइनर इवेंट्स होते हैं। मेजर में जैसे देखे जाए तो इलेक्शंस हैं, देन हमारा बजट्स है, या फिर कहीं वॉर का सिचुएशंस बना हुआ है, या फिर और कुछ ऐसे इवेंट्स जो बार बार या फिर कम्स इनटू वेरी रेयर सिचुएशंस या फिर एनुअली आ जाते हैं। तो इस तरीके से इवेंट्स हमारे मेजर माने जाएंगे। और माइनर जैसे कोई आरबीआई का नोटिफिकेशन आया, रेपो रेट में चेंज हुआ, या फिर कहीं छोटा मोटा कोई कंपनी में चेंजेस आए, तो ये माइनर इवेंट्स में हम कंसिडर करेंगे। तो हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि माइनर इवेंट्स या फिर हम इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इवेंट्स में साइकोलॉजी का बहुत सारा झमेला हो जाता है। तो वहाँ पे मार्केट में फेयर भी हो सकता है या फिर ग्रेड भी हो सकता है। तो उसमें काफ़ी सारे हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं एंड वी विल गोइंग टू लूज दैट इन सच सिचुएशंस कैपिटल, विच जो कि हमें प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे हमने एक और बताया था जो साइकोलॉजिकल लॉस है, साइकोलॉजिकल लॉस या फिर साइकोलॉजिकल एग्जिट। तो जिस दिन जैसे कोई बहुत बार सिचुएशन ऐसा आता है कि हम पोजीशन बनाते हैं लेकिन कुछ फैमिली इशू चल रहा है या फिर कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी ट्रेड ओपन रखना बहुत रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? तो क्योंकि मार्केट कब कैसे देगा
कैसे रिवर्ट करेगा वो हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हमें रेडी होना चाहिए, हर वक्त अटेंटिव रहना चाहिए, नहीं तो हमारा कैपिटल घिसते जा सकता है या फिर हम बहुत बड़े लॉस कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये साइकोलॉजिकल लॉस इसलिए मैंने लिया है, दिस इज समथिंग डिफरेंट देन फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन हमारी जिस दिन हम एक पोजीशन पे नहीं रहेंगे या फिर साइकोलॉजिकली फिट नहीं रहेंगे या फिर फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, उस वक्त पोजीशन बना के खड़े रहना मार्केट्स में बहुत रिस्की हो सकता है। उस वक्त हमारा जो भी पोजीशन है वो एग्जिट करके जस्ट वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये हमने सारे 6 किस तरीके से हमने साइकोलॉजिकली या फिर 6 हमने एग्जिट स्ट्रेटजी देखी, जिसे जो यूज़ हो सकता है वो स्ट्रेटजी हम यूज़ करके मार्केट में से एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम हमारा कैपिटल एक तो ख़त्म कर देंगे या फिर हम स्लोली स्लीपिंग इन्वेस्टर्स बन जाएंगे। जैसे कि हम जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगा तब तक हम वेट करेंगे और वी नेवर नो कि वो कब प्रॉफिट में आएगा। मे बी 6 महीने लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा। सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर इन केस ऑफ द ट्रेडर्स. Being a traders, we have to cut the losses or we have to cut the fingers, else we have to cut the hand. Thank you for patiently hearing this video. ये video wish you happy trading. Thank you.